दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे पौधे की जो कि रेगिस्तान में आराम से ग्रो करता है और जो कि जो मृदा क्षरण जो होता है, सॉइल इरोजन है, उसको काफ़ी हद तक रोकने में सहायक होता है। लो मेंटेनेंस है, उसको लगाना आसान है, बेहद आसान है। कम पानी की आवश्यकता होती है। जल भराव की जहाँ स्थिति है वहाँ पे उसको उगाना मुश्किल होता है। उसकी जड़ों में गलन की समस्या आ सकती है ऐसी जगह पर। कम से कम 5 घंटे की धूप इसको बेहद आवश्यक है और खुले में अगर ये है तो इसमें फूल बेहद सुंदर आते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे हम किस पेड़ की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं टेक्सास सेज, टेक्सास रेंजर, टेक्सास रेन सेज, टेक्सास बैरोमीटर बुश, ऐश बुश, पर्पल सेज, सिल्वर लीफ प्लांट। ये कुछ नाम है जिससे इस पौधे को पुकारा जाता है। वहीं अगर हम इसकी वनस्पतिक नाम की बात करें तो इसे ल्यूकोफाइलम फ्रूटिसेंस नामक पौधे के रूप में जाना जाता है। एवरग्रीन, सदा हरा भरा रहने वाला पौधा है ये। और इसके जो पत्ते हैं वो सिल्वर ग्रीन, चांदी और हरे रंग के होते हैं। इसके जो फूल हैं वो पर्पल कलर के होते हैं, बैंगनी कलर के होते हैं और एक तरह से आप समझ लीजिए भोपू जो होता है उस आकार के होते हैं, या बेल शेप जो घंटी के आकार के हो सकते हैं, या फनल शेप कह सकते हैं हम। इस प्रकार के इसके फूल आते हैं। जब फूल आते हैं तो पूरा का पूरा पौधा पर्पल कलर हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है। पत्ते नज़र नहीं आते, फूल ही फूल नज़र आते हैं। आमतौर पर जो फूल आने का समय होता है वो मार्च से नवंबर माह का होता है और ज़्यादातर देखा यह गया है कि बरसात होने के पश्चात बहुत तेज़ी से इस पर फूल आते हैं। इस पौधे को खुले में क्यारी बनाकर हेज के रूप में लगाया जा सकता है। साथ ही पॉटेड प्लांट गमले में भी लगाया जा सकता है। ये सजावटी पौधा है और बेहद इसके पत्ते बेहद आकर्षक लगते हैं और फूल आने पे भी बेहद आकर्षक ये पौधा है। आमतौर पे इसको लगाने का समय है मार्च या फिर मानसून का समय जून जुलाई, और सितंबर तक आप इसको लगा सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट अगर आप इसमें डालते हैं तो इसकी पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। पौधे में बैंगनी कलर के फूल आते हैं, बेहद आकर्षक, दिखने में आकर्षक होते हैं, जिसकी वजह से मधुमक्खियाँ भी इसकी तरफ आकर्षित होती हैं और हम कह सकते हैं ये एक तरह का पॉलिनेटर है। अगर हम इस पौधे की उत्पत्ति स्थल की बात करें तो ये इसका उत्पत्ति स्थल टेक्सास है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो टेक्सास है, यानी कि नॉर्थन मैक्सिको का जो इलाका है, वहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थल है। इसलिए इसे टेक्सास सेज के नाम से जाना जाता है, या टेक्सास रेंजर के नाम से जाना जाता है, या टेक्सास रेन सेज, टेक्सास बैरोमीटर बुश, ये कुछ नाम है, इससे जाना जाता है। कुछ लोग इसको पर्पल सेज भी कहते हैं, ऐश बुश, सिल्वर लीफ बुश। लैंडस्केपिंग का जो लोग कार्य करते हैं या जिनको गार्डनिंग में शौक़ है वो आमतौर पे इसको कलर कॉम्बिनेशन के लिए काम में लेते हैं। बेहद हार्डी पौधा है और कम पानी की आवश्यकता है, कम मेंटेनेंस की आवश्यकता है। आम तौर पे इसको हेज के रूप में लगाया जाता है और इसकी हाइट लगभग लोग कटाई छटाई करके 3 से 4 फुट के आसपास रखते हैं। दर्शकों, अगर आपने ल्यूकोफाइलम फ्रूटिसेंस यानी कि टेक्सास सेज या पर्पल सेज अगर अपने घर आंगन में लगा रखा है या बगीचे में लगा रखा है तो आपके क्या अनुभव हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक इसे अपनी क्यारी में स्थान नहीं दिया है, वाटिका में स्थान नहीं दिया है, वो पॉटेड प्लांट के रूप में गमले के अंदर या अपने क्यारी के अंदर इसको लगा सकते हैं। बेहद आकर्षक पौधा है। पत्ते सिल्वर कलर के होते हैं, सिल्वर ग्रीन कलर के होते हैं, और वहीं अगर ये इसमें जब फूल आ जाते हैं तो पूरा पर्पल हो जाता है। तो बेहद आकर्षक पौधा है और बहुवर्षीय पौधा है। तो आप इसको अपने क्यारी में या अपने घर आंगन में स्थान देवें और अपनी क्यारी में सिल्वर ग्रीन कलर या फिर बैंगनी कलर को लाएं, क्योंकि जब फूल आएंगे तो ये बैंगनी हो जाएगा और जब खाली पत्ते रहेंगे तो ये सिल्वर ग्रीन कलर का होगा। ऐश बुश या टेक्सास सेज, एक बार आपको ये पौधा खरीद के बाज़ार से लाना है, बाद में आप इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसका प्रोपोगेशन, इससे खुद ही पौधे तैयार कर सकते हैं। पॉटेड प्लांट में लगाएं, मदर प्लांट के रूप में इसको विकसित करें और बाद में इसकी कटिंग्स, लगभग 4 इंच की कटिंग लेकर आप उसको वर्ष भर उससे पौधे तैयार कर सकते हैं। उसे ज़मीन में लगाइए, पॉट में लगाएं और उसकी थोड़ी केयर करें ताकि उससे फिर कटिंग्स के द्वारा आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो
आपको एक बार खर्च करना है, बाद में आप पौधे खुद ही अपनी बगिया में बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।